नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। अपने राजस्थान की कला और संस्कृति में लोकगीत चल रहे थे भाई। और लोकगीतों में अपन ने क्या देखा था? धार्मिक देख लिए थे, श्रृंगारिक देख लिए थे और क्षेत्र विशेष के प्रचलित लोकगीत हो गए थे। अब हम देखेंगे लोकगीत आगे विवाह से संबंधित। अब जिनका विवाह हो गया है उन्होंने तो महसूस किया होगा या देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, और जिनका नहीं हुआ वो एक बार अभी जो लिखवाएंगे उनको वही अच्छे से पढ़ना, काम आएंगे आगे। विवाह से संबंधित, विवाह से संबंधित लोकगीतों में विवाह की रस्मों के हिसाब से लोकगीत लेंगे भाई। सबसे पहले लेंगे परिणीत। परिणीत अपनी आम भाषा में सुना होगा कि भाई एक तो टाबर बयान सा हो रहे हैं, तो परिणा दो कम होगा। तो परिणाना और परिणीत ये होते हैं शादी विवाह में गाए जाने वाले गीत। शादी विवाह में गाए जाने वाले गीत होते हैं परिणीत। एक आता है दुपट्टा। दुपट्टा नाम से देखो, दुपट्टा, दुल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, दुल्हन की सालियों सॉरी। तो दुपट्टा होता है दुल्हन की सालियों के द्वारा गाया जाने वाला। साथियों, दुल्हन की सखियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। तो दुपट्टा जो गीत है ये दुल्हन की जो सखियां होती हैं उनके द्वारा गाया जाने वाला गीत होता है। एक आता है माहिरा। माहिरा को बोलते हैं भात। तो ये भात भरते टाइम में भी गाया जाता है भाई। शादी में भात भरते हैं, भात भरते भात। तो बहन की लड़की की शादी होती है तो भाई होता है वो भात लेके जाता है, माहिरा लेके जाता है। तो माहिरा भात होता है, शादी में भात भरते समय गाया जाता है। जुलरिया भी गाया जाता है भात भरते समय, ये भी भात भरते समय गाया जाता है। तो माहिरा भात एक ही चीज है। भात शादी में भात भरते समय गाया जाता है और जुलरिया भी गाया जाता है। एक होता है फलसड़ा। ये शादी में आने वाले जो भी मेहमान होते हैं उनके स्वागत में गाया जाता है। तो मैं शादी में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए। तो मेहमानों के स्वागत के लिए गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, मेहमान आते हैं शादी में तो उनके आगमन पर, उनके स्वागत के लिए जो गीत गाते हैं वो होते हैं फलसड़ा। एक यहाँ देखिएगा नहीं, एक होता है बन्ना बन्नी। जिनके घर में लड़के की शादी होती है वो घर में बन्ने गाते हैं, और जिनके लड़की की शादी होती है वो बन्नियां गाते हैं। तो वर और वधू को संबोधित करके जो गीत गाए जाते हैं, वर वधू को संबोधित करके गाए जाते हैं बन्ना और बन्नी। लिखोगे हो गए भी। एक आता है बिंदोरा, हमारे बोलते हैं इसको बनोरा।
बनोला तो सुनना होगा। क्या होता है कि जो भी विवाह में वर या वधू के रिश्तेदार होते हैं, जैसे लगन जाता है लड़का या लड़की का, तो लगन जाने के बाद शादी तक क्या होता है कि बनोरे दिए जाते हैं, बिंदोला निकाला जाता है कि वर या वधु के जो रिश्तेदार होते हैं वो उनको अपने घर पे आमंत्रित करते हैं खाने के लिए, और जैसे ही वो वहां से खाना खाकर लौटते हैं तो वहां पर रास्ते में ये गीत गाए जाते हैं। बिंदोला या बिंदोली, आम भाषा में इसको बनोला बोल देते हैं, तो रिश्तेदारों द्वारा गाए जाते हैं। भोज पर आमंत्रित किया जाता है। और वहां से लौटते समय जो गीत गाते हैं वो होते हैं बिंदोरे। आजकल तो घोड़ी पे बिठा के निकालते हैं भाई लड़कियों के भी बिंदोरे, तो वो घोड़ी पे पीछे पीछे वो लड़का या लड़की चलते रहते हैं और आगे आगे डीजे के साथ सभी नाचते रहते हैं, तो वो बिंदोरे होते हैं। एक होता है चाक। तो चाक जो होता है ये कुम्हार के घर पे जाके जो गड़ों को पूजा जाता है, चाक को पूजा जाता है, तो कुम्हार के घर जाकर चाक पूजा जाता है, चाक भाग बोलते हैं उसको। तो कुम्हार के घर जाकर चाक पूजना, वो घड़े वगैरह घड़े होते हैं उनको सर पे रख के लाया जाता है, तो वो होते हैं चाक पूजना। एक होता है पीठी। पीठी जिन्होंने लगवा ली है उनको तो पता है, और जिन्होंने नहीं लगवाई है वो भी लगवाएंगे भी जल्दी, पढ़ो। तो ये भी क्या होता है कि विवाह के अवसर के ऊपर वर वधु को नहलाने से पहले उबटन लगाया जाता है। वर वधु को नहलाने विवाह के समय उबटन या पीठी लगाई जाती है इसमें। ये शाम को जैसे ही बारात, मान लो जो दुल्हन होती है वो या फिर दूल्हा जैसे ही निकलता है बारात लेके, तो उससे पहले वर या वधु को पीठी लगाते हैं, वो हल्दी कूटते हैं वो जो वगैरह। तो ये है चाक पीठी। बिंदोरा हो गया। एक आता घोड़ी। तो घोड़ी चढ़ने की तो रस्म होती है निकासी के समय, तो घुड़ चढ़ी रस्म बोलते हैं इसे निकासी के समय। जब वर जो है वो अच्छे से रेडी हो जाता है अपनी शेरवानी पहनकर, तो उसे घोड़ी पर चढ़ाकर जब बारात घर से रवाना होती है अपने, तो वो क्या होता है कि जैसे ही गांव में कोई मंदिर आता है, फिर जहां से रवाना करते हैं उस तक जो अपने जो घोड़ी में बिठा के उसको लेके जाते हैं वो होती है निकासी। तो ये घोड़े पर चढ़ के निकाली जाती है। ये देखो, ज्यादा कुछ नहीं, ये वही चीजें हैं, वही गीत हैं जो अपने आसपास खूब गांव में इनमें चलते हैं। शादियों में तो थोड़ा चेंज हो गया, शहरों में तो इतनी, शहरों में तो इतना नहीं करते हैं, लेकिन गांव में सारा विधि विधान से होता है अभी। तो फिर एक होता कामड़। वर या वधु को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाते हैं कामड़। कामड़ क्या है? कि भाई वर वधु को
कि पर मान लो कोई जादू टोना नहीं करते, तो इसलिए वर वधु को बचाने के लिए, उनके जादू टोने से बचाने के लिए गीत गाते हैं। वो होते हैं कामट, एक होते हैं जला, जला या इसे जलोत भी बोलते हैं, जलो जलात। ये क्या होती है जलवा, ये क्या होती है कि वधु पक्ष की जो भी महिलाएं होती है वो बारात का डेरा देखने के लिए आती हैं, तब गाती हैं। तो वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने आती हैं। तब गाया जाता है जला या जलोत। बनने को देखने आती हैं कि भाई कैसा है, तो ये वधु पक्ष की महिलाएं गाती हैं। एक होता है सीठनी, सीठनी या सीठना। सीठनी गाली गीत होते हैं। जब शादी निपट जाती है, मान लो खाना खाने, जब वधु वर पक्ष और उनके जो भी बाराती होते हैं वो खाना खाने जब भी बैठते हैं, पहले नहीं गाते, तो क्या करती है वधु पक्ष की जो भी महिलाएं होती हैं वो उनको गाली निकालना स्टार्ट कर देती हैं। तो वो भोजन खा रहे होते हैं, भोजन के समय गाती ही सीठनी, और जो सीठना जो गाली गीत होते हैं वो उनके भोजन करते समय गाती हैं। अब एक तरफ तो वो उनको गाली निकाल रही हैं, एक तरफ जो लड़के वाले हैं या लड़का है वो खाना खा रहे हैं, तो कहाँ खाना खाएंगे वो, गाली, एक तो गाली सुनते रहो और ऊपर से खाना खाओ, तो आधा पर्दा वो खाना खाते हैं। तो ये गाली गीत होते हैं सीठने। तो सीठने गाली गीत होते हैं। एक होता कुकड़लू, कुकड़लू एक कुकड़ी की रस्म होती है जो अपन जनजातियों में पढ़ाएंगे। तो कुकड़लू जो होता है, ये दूल्हा जब तोरण पे आता है, तो दूल्हे के तोरण पर आने के बाद वधु पक्ष की महिलाएं गाती हैं। तो जब दूल्हा तोरण पे आता है तो वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं वो कुकड़लू गीत गाती हैं। तो ये होता है कुकड़लू। ये लिखो, फिर विवाह से संबंधित 2-3 और रह गए हैं, और करवा लेते हैं। हो गया। एक होता टूटिया, टूटिया जो बारात में जाने का शौकीन है उसने तो देखा नहीं होगा, और जो भूल चूक से रह गया हो घर पे और बारात में नहीं जा पाया हो, उसने टूटिया जरूर देखा होगा। वर पक्ष से मान लो जैसे ही बारात जाती है, तो वहां पे पीछे जो भी महिलाएं रह जाती हैं, जो भी आस पड़ोसी होते हैं, वो शाम के टाइम पे, रात को वर पक्ष के घर पे टूटियां करते हैं। एक खेल होता है, मान लो वर वधु के हिसाब से ये खेल खेलते हैं, तो ये होता है टूटिया। तो वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है टूटिया। एक आता कोयल या कोयलड़ी, कोयल गीत या कोयलड़ी बोलते हैं। ये वधु की विदाई के समय गाया जाता भी। तो विदाई के समय गाया जाने वाला जो गीत आता है, ये आता है कोयल या कोयलड़ी। एक आता है मोरिया थाई रे थाई। ये
ये गरासिया जनजाति में गाया जाता है। गरासिया जनजातियों में इस गीत में क्या होता है, तो दूल्हे की प्रशंसा की जाती है। इस गीत में दूल्हे की प्रशंसा। तो ये आता मोरिया थाई रे थाई, गरासिया जनजाति में गाया जाता है और दूल्हे की प्रशंसा की जाती है। कहा था पावना। पावना दामाद जब घर पे आता है तो नए दामाद के आगमन पर गाए जाते हैं। नए दामाद के आगमन पर गाए जाते हैं पावना। पियूना सांप होता है, वो नहीं है पावना। नए दामाद के आगमन, पावना होता है दामाद, बटेऊ। बटेऊ जब घर पे आता है शादी करके, तो उसके पहली बार घर पे आने पर नया नया दामाद होता है, आते हैं तो वधु पक्ष के जो भी घर वाले होते हैं वो गीत गाते हैं, आस पड़ोसियों को बुलाते हैं, तो वो होते हैं पावना। तो पावना के आगमन पर गाए जाते हैं। देखो हो गया वो। और ये वाला क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट लगा देना, एग्जाम में पूछा गया है, ये पीटीआई में पूछ लिया इसको। आजकल ऐसी शब्दावली देने लग गए एग्जाम्स में, तो अपना बुढ़ा वडेरा तो सारी चीज पता है कि यो क्यों है, यो क्यों है। अपना चक्कर खा जाए नहीं पीटिया। तो ये अपने विवाह से संबंधित गीत थे। अब देखेंगे विरह से संबंधित, बिछड़ना, विरह। तो विरह में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? तो विरह से संबंधित जो गीत होते हैं उसमें आता सुमटिया। सुमटिया जो है ये भील स्त्री के द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत आता है। विरह गीत। तो सुमटिया भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत होता है। एक आता जोरावा। जोरावा गाए जाते हैं जैसलमेर में। ये भी विरह से संबंधित गीत ही है। इसमें पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में पत्नी द्वारा गाया जाता है। तो ये आता जोरावा। तो जोरावा जैसलमेर में है। जब पति परदेश चला जाता है, विदेश चला जाता है, तो पत्नी के द्वारा उसकी याद में, उसके विरह में गीत गाया जाता है। एक आता कुरंजा। तो कुरंजा गीत है। कुरंजा एक पक्षी भी आता है, उसको संबोधित करते हुए विरहणी जो अपने प्रियतम को कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश देती है। तो कुरंजा है कि विरहणी है, तो कुरंजा पक्षी के माध्यम से अपने विदेश गया हुआ जो पति होता है उसको संदेश देती है। कुरंजा ए मारो भंवर मिला दो न। इसकी पंक्ति आती है कि कुरंजा ए मारो भंवर मिला दो न। एक आता हिचकी। अब हिचकी आती है तो आप सोच रहे होंगे कि याद आ रही है, कोई ना कोई तो जरूर याद कर रहा है। तो हिचकी मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। मेवात क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत जो होते हैं वो होते हैं हिचकी। ये प्रसिद्ध है मेवात क्षेत्र का। एक आता है लावणी। लावणी में क्या होता है कि लावणी का अर्थ होता है बुलाना, कि भाई दो जने लावणी कर रहे हैं, एक तो नायक कर रहा है, नायक लावणी कर रहा है। चलो नायक क्या करता है, इस गीत के माध्यम से, लावणी गीत के माध्यम से
अपनी नायिका को बुलाता है कि नायिका आओ। नायिका आ जाती है तो ये कहते हैं फेर करवा दे एक दो। तो लावणी के माध्यम से बुलाया जाता है कि भाई हाँ आ जाओ, और फिर नायिका को बुला लेता है, फिर एक आधो फेर करवा ले। लावणी, लावणी का मतलब ये अपन नॉर्मल जैसे शिशु की लावणी वगैरह करते हैं, तो इसमें नायक है वो बुलाता है और फिर वो लावणी करते होंगे भाई। और इसमें 3 लावणियां भी प्रसिद्ध हैं। तो लावणी का अर्थ होता है बुलाना। नायक के द्वारा नायिका को इसमें बुलाया जाता है। तो यहाँ की 3 लावणियां प्रसिद्ध हैं भाई। एक तो आती है मोर ध्वज, एक यहाँ की लावणी जो है, लावणी का बुलाना हो गया, नायक है वो नायिका को बुलाता है। मोर ध्वज एक भरतरी आती है, और एक आता है सेमु समन। सेमु समन, ये 3 लावणियां प्रसिद्ध है भाई। तो अच्छे से याद करना, लावणी अर्थ बुलाना हो गया, 3 लावणियां प्रसिद्ध है, मोर ध्वज, भरतरी, सेमु समन। ये देखो हो गया। लावणी के बाद अपन देखते हैं पपैया, पीपली आता है। पीपली, पीपली जो गीत है ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत होता है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है, और इसमें भी प्रेयसी जो होती है, प्रेयसी होती है वो अपने परदेश गए हुए पति को याद करती है। प्रेयसी द्वारा प्रेमी को याद किया जाता है, प्रेमी की याद में गाया जाता है पीपली। एक आता है पपैया, 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 पपैया से समझ गए होंगे प्रेमी को। इसमें क्या होता है कि एक होता है प्रेमी और एक होती है प्रेमिका। तो प्रेमिका प्रेमी को बाग में बुलाने का अनुरोध करती है। तो प्रेमी को बाग में बुलाने का अनुरोध। तो प्रेमिका तो प्रेमी को बाग में बुलाने का अनुरोध करती है, लेकिन प्रेमी नहीं आता भाई, क्योंकि वो दाम्पत्य जीवन को, इसमें दाम्पत्य जीवन के बारे में बताया गया है कि उसकी तो पहले से शादी हो रही है, तो वो क्यों जाएगा, तो वो इस चीज को सोचकर वो नहीं जाता है। तो दाम्पत्य जीवन, जीवन के आदर्शों का प्रतीक, आदर्शों को सोचकर ये प्रेमी है वो नहीं जाता है। तो दाम्पत्य जीवन के बारे में इस गीत में बताया गया है कि दाम्पत्य जो जीवन है, दाम्पत्य प्रेम के बारे में। तो पपैया प्रेमी को बाग में बुलाने का अनुरोध होता है। और एक आता पढ़ीहारी, पढ़ीहारी होता है पानी लेने जाते समय गाते हैं भाई। पानी लेने जाते समय गाया जाता है पढ़ीहारी। ये क्या होता है, एक तो पानी लेने जाते समय गाया जाता है, एक स्त्री को पतिव्रता धर्म के ऊपर अटल रहना बताया गया है इसमें, पतिव्रता धर्म पे। इसमें तो पतिव्रता धर्म पे अटल होना बताया गया है। और इसमें प्रेमी जो है वो प्रेमिका के बुलाने के बाद भी नहीं जा रहा, तो वो दाम्पत्य जीवन के आदर्शों का प्रतीक है, वो दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रहा है। और इसमें क्या है कि स्त्री को पतिव्रता धर्म पर अटल रहने के ऊपर बताया गया है। देखो हो गए भाई, इसलिए
और विरह से संबंधित एक आता है कागा। कागा क्या होता है कि कोए को संबोधित, मतलब जब भी हमारे घर पे कोई सुबह सुबह कोया कोया बैठ जाता है, मतलब कौवा आ जाता है, तो जब बोलता है तो अपन सोचते हैं भैया आज तो कोई ना कोई जरूर आएगा। तो इसमें भी क्या होता है कि कागा कोए को संबोधित करती है। इसमें विरहणी, जो भी विरहणी होती है वो कोए को देखकर अपने प्रियतम के आने का शगुन बनाती है कि आज तो मेरा प्रियतम आएगा। तो कोए को देखकर, कोए के माध्यम से अपने प्रियतम के आने का शगुन मनाया जाता है। जब हमारे घर पे भी मान लो जब कोई आ जाता है मान लो, तो अपन ये सोचते हैं भैया आज तो कोई ना कोआ बोल रहा है, कोई ना कोई जरूर आएगा। एक होता है चिरमी। चिरमी गीत है, ये एक पौधा होता है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें लड़की होती है, वो अपने भाई को और अपने पिता को याद करती है इसके माध्यम से। अपने ससुराल में होती है तो ससुराल में अपने भाई व पापा, भाई व पिता को याद करती है। तो चिरमी पौधे के माध्यम से वह अपने भाई व पिता को याद करती है। ये आता है चिरमी। एक होता है ओड़ू। ओड़ू, जैसे ओड़ू भी कहते हैं, ये विदाई गीत है। लड़की की विदाई का गीत आता है, वधू की विदाई, वधू की। तो ओड़ू, ओल्यू या ओड़ू, ये वधू की विदाई का गीत आता है। इसमें किसी प्रिय की याद में, प्रिय होती है भाई जिसने शादी होती है उस दिन तो खूब रोते हैं, तो प्रिय की याद में गाया जाने वाला जो गीत होता है वो होता है ओड़ू या ओड़ू। और एक अम्बो जो गीत होता है ये भी भाई लड़की की विदाई पे गाया जाता है। अम्बो, ओड़ू और ओड़ू ये वधू की विदाई के ऊपर गाए जाने वाले गीत होते हैं। एक होता है 12 मासा। 12 मासा यानी कि 12 महीनों की ऋतुओं का वर्णन जो है वो विरहणी के मुंह से किया जाता है, कि विरहणी जो है वो 12 महीनों का वर्णन करती है, ऋतुओं का वर्णन किया जाता है। तो 12 मासा है, ये भी एक क्या है, विरह प्रधान गीत है। इसमें 12 महीनों की जो भी प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक विशेषताएं हैं, उनका वर्णन विरहणी द्वारा करवाया जाता है। तो ये विरह से संबंधित गीत हो गए। लिखो ये लिख लिए। तो ये अपनी विरह से संबंधित लोकगीत थे। अब आप अन्य कुछ बच गए हैं वो देख लेते हैं। ये लिख लिया। अन्य लोकगीतों में एक तो आता है इंद्रोणी। तो इंद्रोणी जो है ये क्या है कि पानी भरते समय, महिलाएं पानी भरते समय गाती हैं। सर पे गोल गोल सी जो होती है वो रख कर, मान लो इंडी बोलते हैं उसे, तो महिलाओं द्वारा पानी भरते समय बहुत चाहता में पहले तो पानी भरने जाते थे ना, तो इंडी जरूरी सड़क के ऊपर। इसमें एक कहावत भी तो है, इसमें गाना जैसे वो गीत आता है कि म्हारी 1.25 रे लूम गम गई इंडूणी, कि म्हारी 1.25 रे लूम गम गई इंडूणी। और एक आता बधावा। बधावा तो ये तो नाम से पता चल रहा है बधाई गीत है, बधाई दी जाती है इसमें। एक आता जच्चा होलर, ये बच्चे के जन्म के ऊपर गाए जाते हैं। नवजात शिशु जब होता है तो बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं जच्चा। जच्चा होती है मतलब बच्चे के जन्म के अवसर पर, और होलर होता है नवजात शिशु के जो संबोधित करते हुए होलर। तो जच्चा होलर एक ही बात है। एक होता है घुघरी।
ये भी बच्चे के जन्म के ऊपर ही गाए जाते हैं, बच्चे के जन्म पर, कि जब भाई जो भी अपनी जच्चा होती है वो 5-6 दिन की हो जाती है तो उसको बाहर निकाला जाता है, तो घूघरी बांटी जाती है। खूब खाई होंगी वो, गेहूं और चने को मिलाकर घूघरी बनाते थे, उनको पकाकर वो घूघरी बांटी जाती थी। तो घूघरी गीत भी आता है और घूघरी को खाने वाली भी होती है। तो घूघरी होता है बच्चे के जन्म पे गाया जाता है ये। एक होता है बे माता गीत, बे माता गीत, ये जब बच्चे की छठी की जाती है, माने छठा दिन आता है तो छठी करते हैं, तो बे माता के गीत गाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि भाग्य लिखने वाली माता होती है, तो भाग्य लिखने वाली माता को संबोधित करता है। जैसे कहा जाता है कि उस दिन आती हैं और बच्चे का भाग्य डिसाइड करते हैं कि भाई इस बच्चे का क्या भाग्य होगा, तो वो होता है बेमाता गीत। एक होता है पीड़ो, ये भी कुआं पूजन के समय गाया जाता है। जब जच्चा के द्वारा कुआं पूजन किया जाता है तो उस टाइम पे गाया जाता है पीड़ो। तो कुआं पूजन पे गाया जाता है पीड़ो। लिखो, हो गया। कुछ और रह गए इसमें। एक होता है काचबा, ये पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला प्रेम गीत होता है। काचबा, कछाबू अलग होता है, जो जनजातियों में लेंगे अपन, घाघरा होता है कछाबू। तो काचबा होता है पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला प्रेम गीत। पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला प्रेम गीत होता है काचबा। और एक आता है सारंग गीत, ये दोपहर के समय गाया जाता है। दोपहर के समय जो गीत गाते हैं वो होता है सारंग गीत। ये सारंग गीत है, क्वेश्चन भी पूछ लिया, पीटीआई में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो सारंग गीत आता है दोपहर के समय गाया जाने वाला गीत होता है सारंग गीत। एक होता है कलाकी, ये वीर रस प्रधान गीत होता है। तो कलाकी होता है वीर रस प्रधान। एक होता है बादरी, तो जो बादरी गीत है ये भी क्या होता है कि शेखावाटी, हाड़ौती और मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है बादरी, बादली नाम से हो रहा है, बादल वर्षा ऋतु से संबंधित। तो मेवाड़, हाड़ौती और शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये होता है बादली। मेवाड़ हाड़ौती क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं बादड़ी। एक होता है बिणजारा। अब देखो बिणजारा क्या होता है। तो बिणजारे में होता है कि प्रश्नोत्तर गीत होता है आपस में, एक पति और पत्नी के बीच आपस में प्रश्नोत्तर चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है। पति पति तो कह रहा है कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा व्यापार करने के लिए, और पत्नी कह रही है तू जा, तू ऐसे ही पड़ा है बिणजारा, तू क्यों बिणजारे की शक्ल बना रखी है, तू जा कुछ कमा के लेके आ, व्यापार कर जाके। तो इसमें प्रश्नोत्तर गीत आता है ये। तो इसमें पत्नी के द्वारा पति को व्यापार करने के लिए विदेश जाने का आह्वान किया जाता है। तो ये प्रश्नोत्तर गीत आता है बिणजारा। और ये ऊंटों पर बैठकर जो कतारी होते हैं वे,
यात्रा करते समय कतारियों द्वारा, कतारी जैसे ऊँटों पर यात्रा कर रहे हैं तो कतार में जो ऊँट होते हैं कि भाई रास्ता कट जाए तो मान लो ये गीत गाया जाता है ऊँटों पर बैठकर यात्रा करते समय। कतारी जो होते हैं जो कतार में लगे हुए होते हैं तो वो चलते चलते जाते हैं और ये गीत गाते जाते हैं। तो ऊँटों पर बैठकर यात्रा करते समय कतारियों द्वारा गाया जाता है। और एक प्रश्नोत्तर गीत है जो पत्नी के द्वारा पति को कहा जाता है कि तुम विदेश जाओ व्यापार करो और उनके जाने का आह्वान किया जाता है। क्या था? बंजारा गीत। लिखो। हो गया? एक आता मोरिया। जब लड़की की सगाई हो जाती है तो सगाई के बाद, आजकल तो देखो कोई नहीं गाता इन गीतों को, तो मोरिया आता सगाई के बाद लड़की के द्वारा गाया जाता है। मोरिया। तो जब लड़की की सगाई हो जाती है तो सगाई के बाद कि भाई शादी में देरी हो रही है, सगाई के बाद लड़की के द्वारा शादी में देरी के मानो देरी हो रही है तो इसके लिए लड़की गाती है मोरिया। विवाह में देरी के लिए, बहुत ज्यादा देरी हो रही है भैया अब शादी कर दो तो मोरिया गीत गाया जाता है। एक आता है जीरो। ये जीरो जो है ये पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है और इसमें पत्नी जो है वो अपने किसान पति को जीरे की खेती न करने का अनुरोध करती है कि भाई जीरे की खेती मत कर, मेरे से नहीं होगी, हार्ड होती है भाई जीरे की खेती। तो किसान पति को जीरे की खेती न करने का अनुरोध करती है कि भाई जीरे की खेती मत करो। एक आता गोरबंद। गोरबंद गीत भी है और एक ऊंट का आभूषण भी है और ये जो है ये ऊंट के श्रृंगार का गीत है। ऊंट का जब श्रृंगार करते हैं तो गोरबंद गाया जाता है। गोरबंद नखरारो। और एक ऊंट का आभूषण भी है मेरे। तो गोरबंद ऊंट का आभूषण भी है एक। तो ये प्रमुख गीत है। मोरिया हो गया, जीरो हो गया, गोरबंद ऊंट का आभूषण हो गया। एक होता है मूस। मूस गीत। मूस गीत होता है भाई हुसेर। मूस से जैसे हुसेर गर्भवती स्त्री होती है उसको मतलब कभी कुछ खाने की इच्छा होती है तो वो उसे हुसेर आती है, मूस उठती है बार बार कि मैं कुछ खाऊं, तो वो अपनी सास को कुछ अलग अलग खाने के लिए कोई गीत गाती है। तो ये होती है कि गर्भवती स्त्री द्वारा गाया जाता है। अपनी सास को खाने की चीजों के लिए बोलती है। कई कई फरमाइशें उठती हैं, कई फरमाइशें होती हैं गर्भवती स्त्री की और अपनी सास को अच्छे से परेशान कर लेते हैं कि अभी मेरे को ये खाना है, अभी ये खाना है। एक होता है कलाली।
कलाली जो गीत होता है, तो कलाल जो है ये एक शराब बना के, मान लो शराब बनाकर बेचने वाली एक जाति होती है, और एक सवाल जवाब का गीत होता है। और कलाल जो है ये एक शराब बनाने वाली जाति होती है। शराब बनाकर बेचती है, शराब निकालने और बनाने वाली जो जाति होती है। और कलाली गीत होता है सवाल जवाब का गीत। ये भैया अपने प्रमुख गीत थे, ये लिखो। ये अपने लोकगीत पूरे हो गए हैं। लोक देवियां भी हो गई, लोक देवता हो गए, लोक देवी और लोकगीत। और इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आए तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और नहीं आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं आ रही तो बहुत बढ़िया बात है। और अपनी क्लास जो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।